इसमें अच्छा थैंक यू चल रहा है अभी। गुड इवनिंग, जल्दी करें। जल्दी करिए, आ रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो। थर्ड ईयर वालों सब वेट करते रहते हैं। तुम लोग एकदम तैयार रहा करो। तो 5 मिनट तो इधर उधर करने में ही ले लेते हैं ना। 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। यहाँ देख रहे हो 5 मिनट तो इसको बंद करो उसको चलाओ ले लेते हैं लोग। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कल बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये लास्ट वाली क्लास का फिर टाइम कम हो जाता है ना। अब टाइम ऐसे कम इधर हो गया, फिर उसके बाद 7 बजे फिर क्लास, तो इधर वाला टाइम जो है वो हो जाता है। चलिए गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए काम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो किया था उसको एक बार बता देते हैं आपको। ग्रुप के बारे में बात किया था। देखो क्या कहा था, एक सिस्टम है जिसमें क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, या इसी को कहते हैं क्या, क्लोजर कंडीशन। क्लोजर कंडीशन कहते हैं। ये है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो। कौन कौन सा देख लो। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब ऐसा जो किसी पर कोई प्रभाव न डाले, ऐसा। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखें। आइडेंटिटी मतलब ये जो किसी के ऊपर कोनो प्रभाव ना डाले। ठीक है, चाहे जिसके साथ उसको लपेट दीजिए, वो किसी के ऊपर कोनो प्रभाव ना डाले, वही आइडेंटिटी। तीसरा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स गौर करिए, इनवर्स मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई उसका शुभचिंतक होना चाहिए जिसके साथ वो मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर दे। बहुत ध्यान दीजिए, इनवर्स मतलब क्या, प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो आपस में जब वो मिलेंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उनका अस्तित्व भी क्या हो गया, खत्म समझिए हो गया। तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हो, आप समझ सकते हो, दिमाग में सोच सकते हो क्या हो सकता है। तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि 2-4 एलिमेंट का मिल गया तो आप खुश हो गए, नहीं। घर में जितने भी मेंबर हैं सबके लिए ऐसा होना चाहिए। अगर 1-2 का है, 1-2 ठू ऐसे हैं खाली खाली, तब भी काम नहीं चलने वाला है। एक एक मेंबर को पकड़िए, देखिए क्या सब के लिए कोई ना कोई है जो पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं, तभी होगा। ऐसा नहीं कि 2-4 ठू का पाई जाइए उसके बाद खुश हो गया, इनवर्स तो सबका मिल गया, नहीं। हर एक अवयव का इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन था। अगर कोई सिस्टम इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी ये क्या कहलाता था, ग्रुप कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रुप। ठीक है, अब इसी में और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। हमने कहा था हम उल्टा बताते हैं, ग्रुप बता दिया, अब और आसानी से सब हो जाएंगे। तो इसमें देखो, अब जो काम करना है, पहले लिख दीजिए कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप, या इसी को कहा जाता है क्या, अबेलियन, अबेलियन ग्रुप। पहले इसका डिफिनीशन पहला आपने पढ़ा। अब ग्रुप, अब हम बता दे रहे हैं इसमें क्या, कम्यूटेटिव ग्रुप। देखिए, ग्रुप हो कम्यूट करता हो, ध्यान दीजिए एक एक शब्द को। ग्रुप वाला सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, बस एक कंडीशन और बढ़ जाए। क्या बताओ, कौन, क्या कंडीशन बढ़ जाए कि कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा? केवल और केवल एक कंडीशन और बढ़ जाए। ग्रुप वाले सभी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रहे हों, उसके साथ में एक कंडीशन और होना चाहिए अबेलियन ग्रुप होने के लिए या कम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए। बताओ क्या, जल्दी बताओ।
व्हाट इज द कंडीशन, क्या हो अबेलियन ग्रुप क्या होगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, क्रम विनिमय का नियम। क्या कहते हो, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ए को बी के साथ ऑपरेट करें या बी को ए के साथ ऑपरेट करें, कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर ग्रुप वाली ये 4 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, कौन सा, क्लोजर कंडीशन, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तो मिले ही मिले, साथ में ये वाला कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तब उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। कहीं कहीं कम्यूटेटिव लिखता है, कहीं कहीं अबेलियन लिखता है, आप इससे विचलित नहीं होंगे, दोनों का नाम एक ही होता है। तो लिख दीजिए, ए सिस्टम, पूरा लिख देते हैं, ए सिस्टम जियो इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप, आर लिख देते कम्यूटेटिव ग्रुप। दोनों नाम को आप जानते रहिए, क्योंकि बार बार अलग अलग प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटिव ग्रुप, इफ लिख देते हैं ऐसे, क्लोजर कंडीशन सबको लिख देते, क्लोजर कंडीशन, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। और इसी में एक कंडीशन और हो गया, 5वां, क्या, AOB बराबर BOA फॉर ऑल AB बिलोंग टू, क्या हो जाए, G, या इसी को कहते हैं क्या, कम्यूटेटिविटी कंडीशन, ठीक है। ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि कभी कभी आता है कि इसे सिद्ध करो कि ये माइक क्या है, माइक में प्रॉब्लम है, खुर्र खुर्र कर रहा है, देखो माइक में कहाँ गया, देखिए माइक में कुछ खुर्र खुर्र कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, माइक में कुछ खुर्र खुर्र कर रहा है। अब आप सुनिए वहां से पता चलेगा, हाँ? ठीक है, अब माइक में पुर पुर नहीं हो रहा है, जल्दी करें। सही है, जल्दी करो, अब सही हो माइक, ठीक है, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कहाँ चले गए सब, जल्दी करो, सही है, अब ठीक है, हाँ नहीं सर का लिखा, चलो ठीक, ध्यान दो, इस पर गौर करिए। कभी कभी कहीं कहीं आपको एग्जाम में मान लिया कहीं कोई क्वेश्चन देता है कि इस ग्रुप को दिखाओ कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पर पर हो रहा है, और मारेंगे गिरा के, ध्यान दीजिए, पर पर तुम खुद ही कर रहे होगे बे, वही पर पर हो रहा है, ध्यान दो। कहता कि फला ग्रुप को दिखाओ कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, कुछ नहीं करना, ग्रुप वाले सारे कंडीशन, इसका मतलब ग्रुप को कम्यूटेटिव दिखाना है,
तो ग्रुप वाले सारे कंडीशन तो है ही हैं, खाली एक कंडीशन और बढ़ा देना है, क्या, कम्यूटेटिविटी कंडीशन। अगर कम्यूटेटिविटी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए इसका मतलब वो कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ध्यान रहे जब आपको केवल ग्रुप करना है तो उसमें 4 ही कंडीशन होते हैं, क्या, क्लोजर कंडीशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन कम्यूटेटिविटी में एक कंडीशन और बढ़ जाता है ये। ठीक, चलिए इसे पहला मान लिया, हम कह दे रहे हैं कि ये पहला है अलग से। चलिए ग्रुपवाइड क्या होता है बताओ जल्दी से, कोई बताए ग्रुपवाइड क्या होता है। दूसरा ग्रुपवाइड, कोई बताए ग्रुपवाइड क्या होता है। ग्रुपवाइड, ग्रुपवाइड क्या होता है। ग्रुपवाइड, व्हाट इज द ग्रुपवाइड। ध्यान दो, अब एक एक कंडीशन को बढ़ाते चलिए, एक एक कंडीशन को केवल ऊपर से लीजिए। केवल अगर पहला कंडीशन यानी कि केवल और केवल क्लोजर कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता, वो ध्यान दीजिए, हमने अब एक तरफ से देख लिया कितने 4 कंडीशन होते हैं किसके लिए, ग्रुप के लिए। अब केवल अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कहते हैं क्या, ग्रुपवाइड। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब कहते हैं क्या, सेमी ग्रुप। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कहते हैं क्या, मोनाइड या सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। केवल एक का है तो क्या, ग्रुपवाइड। 2 तब क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। अगर 3 तो क्या, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी या मोनाइड कहते हैं। ठीक है, तो एक एक कंडीशन क्लियर। यानी कि केवल अगर एक ही कंडीशन है तो ग्रुपवाइड, 2 कंडीशन है तो आपका सेमी ग्रुप, अगर 3 कंडीशन है तो मोनाइड या सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। अगर चारों कंडीशन है तो ग्रुप है ये है। ठीक है, तो एक एक कंडीशन में, केवल एक कंडीशन तो नाम ग्रुपवाइड। सभी ग्रुप ग्रुपवाइड हैं, लेकिन ग्रुपवाइड ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रुप है तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, ग्रुप ग्रुपवाइड होगा, लेकिन ग्रुपवाइड ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है। चलिए लिख दीजिए, ए सिस्टम, सिस्टम वही जैसे जो ऊपर लिखा था, ए सिस्टम जियो इज कॉल्ड ग्रुपवाइड if only closure condition holds, क्लोजर कंडीशन होल्ड्स, ओनली केवल क्या हो, क्लोजर कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे, या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वाला कंडीशन हो, एसोसिएटिविटी वगैरह ना हो, तब हम उसका नाम देंगे क्या, ग्रुपवाइड। ठीक है, अब चलिए तीसरा लिख दीजिए, क्या, सेमी ग्रुप। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप फटाफट बोलेंगे अच्छा ये होता है, ये होता है। सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन, ए सिस्टम जियो इज कॉल्ड क्या, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप if closure condition and associativity condition are satisfied। यानी कि एक एक से नाम को याद रखिए, ग्रुपवाइड में केवल 1, सेमी ग्रुप में 2। ठीक है, तीसरा क्या है वो, तीसरा हो गया चौथा।
अब कह रहे हैं इसे मोनोइड नाम देते हैं। मोनोइड आर, इसी का नाम ये भी होता है क्या, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। कहीं कहीं लिख दिया जाता है सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, तो बात आप समझ जाइए कि सेमी ग्रुप है साथ में आइडेंटिटी भी है। मोनाइड में क्या हो जाएगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और साथ में क्या आ जाए, आइडेंटिटी भी आ जाए। A system geo is called monoid or semi group with identity। बहुत जगहों पर लिख दिया जाता है सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, तो आप उसको कुछ और ना समझें, वही है। इफ क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी conditions are satisfied या hold। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आपका हो गया पीसीएस वाले में, जीआईसी वाले में, और टीजीटी पीजीटी में भी ये पूछ लिया जाता है कि आपको सिस्टम दे दिया और उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि ये क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप इसको एक तरीके से बगल में लिख दीजिए, केवल एक मतलब क्लोजर से शुरू करिए, तो क्या, ग्रुप वाइड, पहला प्लस दूसरा, तो क्या हो गया, सेमी ग्रुप, आधा ग्रुप। ठीक है, पहला प्लस दूसरा और प्लस तीसरा, ठीक है, तो सेमी ग्रुप यानी कि मोनोइड। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तब ये आपका हो गया क्या, ग्रुप। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तब ये हो गया क्या, अबेलियन ग्रुप। एक लाइन से आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। एक कंडीशन केवल है तो ग्रुप वाइड, 2 कंडीशन है तो सेमी ग्रुप, 3 कंडीशन है तो मोनोइड या सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, 4 कंडीशन है तो ग्रुप हाई है, 5 कंडीशन है तो अबेलियन ग्रुप। इस तरह से आप एक बगल में इसे लिख दीजिए कि जब आप पलटें बस उतना ही ध्यान रहे, एक लाइन से इसको याद रखिए। ये ग्रुप वाइड होता है, ये मोनोइड होता है, ये सेमी ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है और ये अबेलियन ग्रुप होता है। लिख दो फटाफट, फिर आगे बढ़ा जाए। यहां आपसे थोड़ी कहा जाएगा कि ये आप दिखाओ कि ये होगा, यहां तो आपको जैसे कोई थ्योरम आप कर रहे हैं उसमें कह दिया ये सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप से आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। बस कह दिया है सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी है, तो हम लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, बचिया ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। लिख दो जल्दी से, 3rd ईयर वालों थोड़ा जल्दी करो। और ये सब बातें आप फिर से हम आपको यहाँ भी बता दे रहे हैं कि आपको जब भी आप आगे कुछ भी करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो सब की नोट्स आप एकदम संभाल के रखिए, सब की ज़रूरत पड़ेगी, जान लीजिए, काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आप जब लौट के आएंगे तो यही सब चीज़ें आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम देने के लिए,
और जानते हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इस सब में बार बार हम इसी का नाम ले रहे हैं क्योंकि आजकल फैशन में यही है कि बीएससी किए हैं तो इधर चलो, ठीक है, फैशन में ये चल रहा है, तो इसलिए हम बार बार इसी का नाम लेते हैं कि अगर ये सब चीज़ें आप करने की सोच रहे हो तो यही सब चीज़ें आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अपना नोट्स आप इधर उधर मत करिए, ना फर्स्ट ईयर का, ना सेकंड ईयर का, ना थर्ड ईयर का, सब कुछ एकदम संभाल के रखिए। ये सबसे आप समझ लीजिए कि इंटर वाला पढ़ाने को आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन यही बीएससी वाली चीज़ें जो आपके कोर्स में है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में, इसको पढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ा देंगे लेकिन बीएससी वाला पोर्शन छोड़ देंगे, तो उसके लिए आपके पास बस इतना है कि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आइए एक नोट लिख दीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। लिखा है, रखे हैं सर, बिल्कुल एकदम जरूरी है, रखना जरूरी है, नहीं रखोगे तो फिर वही चीज़ों के लिए हम लोगों को परेशान होना पड़ता है। कुछ लोग होता है ना कि फर्स्ट ईयर कर लिए तो समझ लीजिए कि अब से नाता खत्म है, उसको फेंक दिए या किसी को दे दिए, फिर उसको वापस नहीं लिए, ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के साथ। हमारा ही था, फर्स्ट ईयर वाली जो नोट्स थी उसमें से एक दो नोट्स किसी को दे दिया, फिर वो हमको याद है नहीं किसको दिया था, ठीक है, तो बाद में उसको हम फिर से कलेक्ट किए। थर्ड ईयर में था, एक दो नोट्स किसी को दे दिया था, कुछ काम था, फिर वो भी फिर अपने आप से बनाए नोट्स, ऐसा होता है कभी कभी। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी होगा ही होगा। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज आइडेंटिटी इटसेल्फ। आइडेंटिटी इटसेल्फ, ठीक। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहां के एग्जाम में नहीं, वहां की बात कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट in a group, minimum number of element in a group is 1, that is identity। किसी ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट हो सकता है, वो क्या होगा, केवल और केवल आइडेंटिटी लेके आप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, अगर कहीं आपको दिखाई देता है किसी ग्रुप में कितने एलिमेंट हो सकते हैं कम से कम, तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया, 1, ठीक है। और वो केवल और केवल क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ऐसा नहीं कि चाहे जो 1 हो गया तो चाहे जो 1 ले लीजिए, नहीं, केवल वो क्या लेके आप ग्रुप बना सकते हैं, आइडेंटिटी को लेके, ठीक है। कभी कभार ये पूछ लेता है आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, तो आइडेंटिटी का इनवर्स खुद और खुद क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। चलिए इतना लिख दीजिए, फिर आइए अब एग्जाम्पल पे जुड़ते हैं हम लोग। सब एग्जाम्पल करते हैं, पहले कौन क्या होगा आप फटाफट बताते चलें, काम आपका हो जाए। लिख दो इतना फटाफट, आइडेंटिटी का लिखे हो R1, आइडेंटिटी R1, क्या आइडेंटिटी R1, इसका क्या अभिप्राय है। जैसा ऑपरेशन होगा वैसी आइडेंटिटी आएगी, ठीक है, जैसा ऑपरेशन वैसी आइडेंटिटी। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। कम से कम केवल एक होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा हम नहीं जानते, ज्यादा से ज्यादा गिनती के भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे ढेर सारे ग्रुप।
चलिए एग्जाम्पल्स पर आते हैं। सबसे निचले स्तर से एग्जाम्पल को शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, ध्यान दो, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल, ध्यान दो, नेचुरल नंबर में भी पहला हम लेते हैं क्या, प्लस के साथ। पहला किसके साथ लेते हो, प्लस के साथ। सिस्टम है, नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है, कौन, प्लस। अब आपको चारों कंडीशंस चेक करने हैं, पांचों कंडीशंस चेक करने हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद आपको बताना है। बताओ फटाक से क्या होगा, ये जल्दी से बताएं, आप लोग जानते हो इसको, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसके लिए हमको देखना है, तो मान लिया हमने ए लिख दिया, क्लोजर कंडीशन। कल भी आपने इस पर चर्चा किया था, कल भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। हमने कहा था कि जो सेट है उसमें ऑपरेशन को डाल दीजिए, अगर उस सेट से कोई एलिमेंट बाहर नहीं होता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऐसे बनाओ डब्बा, ये है किसका, नेचुरल नंबर का। इसमें सब आपके नेचुरल नंबर क्या है, भरे पड़े हैं, इसी में हम प्लस को डाल दें, वो आपस में जुड़ना शुरू कर दें। जुड़ने के बाद कोई एलिमेंट बाहर नहीं आया, इसका मतलब वो क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप जानते हो कोई भी दो नेचुरल नंबर, तीन नेचुरल नंबर, चार नेचुरल नंबर, चाहे इतने नेचुरल नंबर है, सबको जोड़िए तो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, यानी कि क्लोजर कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो कुछ लोग कह रहे हैं ग्रुप वाइड, कुछ लोग कह रहे हैं क्या सेमी ग्रुप, कुछ लोग कह रहे हैं सेमी ग्रुप। अच्छा आइडेंटिटी नहीं कहा है, चलिए क्लोजर, तो क्लोजर वाला तो बात हम लोगों ने कल ही कर लिया था। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका योग, यानी ऑपरेशन की जगह पर प्लस है, ये ध्यान रहे, ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सो क्लोजर कंडीशन तो सेटिस्फाई है। आप प्लस के लिए जानते हो कि एसोसिएटिविटी प्लस के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी प्लस के लिए हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे जो सेट हो, चाहे जिस सेट में आप जाइए, एसोसिएटिविटी हर जगह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें बी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी हम लोग तो रियल नंबर सिस्टम में पढ़े हैं कि रियल नंबर सिस्टम के लिए एसोसिएटिविटी कंडीशन क्या करता है, होल्ड करता है। तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर ही तो है, तो इसके लिए भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यानी कि ए प्लस बी करें या प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, ये हमेशा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एसोसिएटिविटी कंडीशन भी नेचुरल नंबर में होल्ड करता है। जहां पर जो फेल हुआ वहीं पर आपको उसको छोड़ देना, उसके आगे बात करने की जरूरत नहीं। सी तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, हो आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी आप जानते हो, बार बार आप जानते हो प्लस की आइडेंटिटी, इसको चाहे एकदम दिमाग में चिपका लो, बार बार पढ़े हो। प्लस की जो आइडेंटिटी होगी वो जीरो होगी, डॉट की जो आइडेंटिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों को जानना चाहिए, बस ये देखना इस सेट में है कि नहीं है। तो प्लस की आइडेंटिटी जीरो, जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। काम आपका हो, क्या लिखे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस बिल्कुल सही, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट नो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इन एन,
एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है जो n में नहीं है, ठीक है, तो आइडेंटिटी तो है ही नहीं है। देखिए क्या क्या मिल गया, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई किया, कौन सा, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। सो एक को हमने अच्छे से लिख दिया, अब आप इसको लिखिए। सो n प्लस, देखिए दो ही कंडीशन केवल सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। क्लोजर और एसोसिएटिविटी है तो क्या होगा, बोलो जल्दी से, क्लोजर और एसोसिएटिविटी दो कंडीशन है तो क्या होता है, ग्रुप वाइड ना, क्या होता है वो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलते रहिए। दो ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो क्या होगा, ग्रुप वाइड ना, सेमी ग्रुप, पहला केवल एक, तब ग्रुप वाइड, दो है तो सेमी ग्रुप, तो ये क्या होगा, इज सेमी ग्रुप, ठीक। तो यही ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, उधर वाले में ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। n प्लस है ग्रुप वाइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दे दिया, हो गया, आप जानते हैं तो फटाफट हो गया, ठीक ना, हो क्लियर। चलिए माइनस के लिए बताओ फट से, माइनस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए सब ये सब चीजें आप पढ़े हो एक बार, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें इसके बारे में आपने पढ़ा, यहाँ तो हम लोगों को बहुत चीजें पढ़नी है, ये सब चीजें तो हम लोग सेकेंड ईयर में भी कर लेते हैं एक बार। दूसरा हम इसी में करते हैं क्या, n माइनस, ये बताओ क्या होगा, n माइनस, n माइनस क्या होगा, मोनोइड, n माइनस मोनोइड, अरे बाप, n माइनस, कौनो स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब क्लोजर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान दीजिए, n माइनस क्लोजर कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या होगा, ये नथिंग है, ये आपका किस में आएगा, नथिंग। क्यों नथिंग, क्यों जी, आपने कल ही अभी देखा क्लोजर कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई करता तो आगे आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी नहीं है, ये नथिंग है। तीसरा इसी में n डॉट की बात करो, ये क्या होगा, n डॉट में क्लोजर कंडीशन, अब जानते हो कल भी इस पे आपने चर्चा किया था कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू n, इसका प्रोडक्ट जो होता है ये भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो क्लोजर कंडीशन सेटिस्फाई ये करता है। प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड करता है, बी, ये तो आपका रियल नंबर का एक्जियम है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी जल्दी से बताओ फट से, एसोसिएटिविटी क्या होगा, डॉट के लिए एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है, ठीक है, ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल हो, इंटीजर हो, रियल हो, चाहे जिसमें हो, हर जगह एसोसिएटिविटी प्लस के लिए होल्ड करता है, डॉट के लिए होल्ड करता है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं, सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर की तो शुरुआत है 1 से है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू n सच दैट, कैसे हो, 1 इंटू ए करें या a इंटू 1 करें तो ये हमेशा क्या आपको देगा, a देगा, फॉर ऑल a बिलोंग टू n। सो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ n, लेकिन ये ध्यान रहे किसके रिस्पेक्ट में,
विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। तो n के अंदर आइडेंटिटी भी है, लेकिन देखो गौर करिए, इनवर्स के लिए जब आप बात करते हो आइडेंटिटी को छोड़कर किसी का भी इनवर्स नहीं है। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव में ध्यान दीजिए, कौन लिख रहा है अबेलियन ग्रुप, कोई लिख रहा है अबेलियन ग्रुप, ध्यान दो। मल्टीप्लिकेटिव में इनवर्स कैसे होता है, यानी कि जैसे 2 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो यानी कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या आए, आइडेंटिटी यानी 1 आए। 3 का हमको इनवर्स चाहिए, तो 3 में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 1 आए। 5 का इनवर्स चाहिए, तो 5 में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। सही है? तो आप जानते हो 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो वो जानते हो 1/2 होगा। 3 में किससे करें, 1/3। 5 में किससे करें, 1/5 से। यानी कि किसी भी नंबर a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, 1/a होगा, तभी ये 1 आएगा। ठीक है? लेकिन आप जानते हो नेचुरल नंबर में सब पूर्ण संख्या होती हैं, फ्रैक्शन होता ही नहीं है। जब फ्रैक्शन होता नहीं है तो किसी का इनवर्स कहां से मिलेगा? ठीक है? आइडेंटिटी को छोड़कर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स n के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिख देते हैं, देयर इज नो इनवर्स, देयर इज नो इनवर्स ऑफ any element other than identity, आइडेंटिटी का तो इनवर्स हमेशा होता है, आइडेंटिटी इन n विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन है। देखिए 3 कंडीशन, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। केवल और केवल 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सही है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1/n, बिल्कुल सही। ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव में अपान में होना चाहिए, और प्लस के लिए देखते हो तो हमेशा, यानी कि जैसे हमें 2 का देखना है कि 2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप जानते हो, यही तो डिफिनीशन पढ़े हो कि इसको ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या, 0। ध्यान दो, 0 आना चाहिए। तो आप जानते हो 2 को किसमें हम जोड़ें कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ऐसे सोचिए दिमाग से। तो 2 में हम जानते हैं कि -2 को जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। ठीक है? तो यानी कि हमको बस इतना ही देखना है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव के लिए। 2 है तो -2 अगर सेट में है तब तो बात बन गई। 3 है, -3 है, तब तो बात बन गई। 4 है तो -4 भी होना चाहिए, तब तो बात बन गई। अगर नहीं है तो आप तुरंत कह दोगे कि इसका इनवर्स नहीं है, तो यानी कि ये ग्रुप होने के काबिल नहीं है। ठीक है? चलो, तो 3 पर क्या होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तो क्या हो जाता है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। सो n प्लस इज सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी आर मोनाइड कह सकते हो। ठीक, क्लियर? सही है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, बिल्कुल ठीक है। ये सब हम लोगों का फर्स्ट ईयर का है, समझिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम, ये सब चीजें आप एग्जीएम के तौर पे पढ़े हो। ठीक है? यहां तो आप उसी बात को ग्रुप के बेसिस पे पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग जब फर्स्ट ईयर में रियल नंबर सिस्टम पढ़े थे तो वहां पर ही एडिटिव इनवर्स ये होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो वहां पर वो नाम दिया गया था। ठीक है? यहां पर अब आइडेंटिटी और केवल इनवर्स कहा जाता है।
तो ये हो गया क्या, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी या मोनाइड। चलिए इसी में तीसरा का है, चौथा हो जाएगा ना, प्लस माइनस डॉट आपने किया ना, तो इसका ये क्या होगा आप बताओ, भागफल के साथ ये क्या बनाएगा आप बताएं, भागफल के साथ क्या बनाएगा। कल ही आपने देखा था ये क्लोजर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो होगा क्या, डॉट है सर, डॉट पक्का डॉट की का लिखा है, कहाँ डॉट लिखे हो, हाँ डॉट है, सॉरी यहाँ डॉट है, वो गलती से लिख दिया। ये क्या होगा हो, नथिंग। भाग के साथ क्लोजर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो आगे कोई बातें नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, नथिंग। देखो हमने जो बताया यही अभी हमने फिर से आपको हम बता दें, कल भी बताया था, ये जो आपने एन डॉट इसके लिए किया है तो ये पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में कि यन किसके साथ क्लोज्ड नहीं है। कल भी आपको इस पे चर्चा किया था, यन किसके साथ क्लोज नहीं है, आपने देख लिया चारों ऑपरेशन, ऐसे चारों ऑपरेशन लिख देता है, तो केवल और केवल किसके साथ क्लोज नहीं है, माइनस के साथ। और अगर भागफल दिया है, भागफल दोनों तो एक साथ देगा नहीं, एक ही देगा, चाहे माइनस दे चाहे भागफल, ज्यादातर पूछा गया क्या, माइनस के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विथ प्लस माइनस डॉट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, और पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चलिए अब आप फटाफट, अब इतना हमने लिख दिया, अब इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है, अब ये सब चीजें आप जानते हो, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बिल्कुल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। चलिए अब दूसरे में आप बात कर दीजिए, जेड प्लस, यानी कि पहले जेड लिख दो, क्या होता है जेड, ये तो जानना चाहिए आपको ना, जेड सेट यानी इंटीजर का सेट जो होता है वो क्या होता है। तो इंटीजर का सेट क्या होता है, वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये होता है। अब एक एक ऑपरेशन के साथ आप बता दो कि ये क्या होगा, ठीक है। इसमें से आप पहले की बात कर दो, एक को फिर से हम इसको सही से लिख दे रहे हैं और बकिया तो आप लिख दीजिएगा, जेड प्लस। अब जेड प्लस में आपको लिखना है, फटाफट लिख दीजिए। जेड प्लस में आप जानते हो कि पहला जो होता है क्या होता है, क्लोजर कंडीशन हमको देखना होता है, और ये जो जेड प्लस अभी आप देख रहे हैं ये पूरा लास्ट तक दूसरे यूनिट तक चलता रहेगा इसका कंडीशन, ये जान लीजिए। तो जानते हैं हम, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, कोई भी दो इंटीजर लिया जाए उसका योग किया जाए तो ये भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। बी एसोसिएटिविटी कंडीशन तो आप जानते हो हर जगह होल्ड करता है प्लस के लिए, एसोसिएटिविटी कंडीशन बताओ क्या होगा, ये जल्दी से बताएं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जेड, यानी कि एसोसिएटिविटी कंडीशन प्लस के लिए होल्ड ही करता है। तीसरा बताओ फट से, सी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इतने देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, और जेड के अंदर 0 पहले ही स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्या कहोगे, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू जेड सच दैट, क्या 0 प्लस ए करें या a प्लस 0 करें, इसकी औकात नहीं है इसको डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। 0 की औकात नहीं है कि इस नंबर को हिला सके, वो जैसा है वैसे रहेगा। सो 0 इज आइडेंटिटी
आइडेंटिटी ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, या आप इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हो, ठीक हो। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलो जल्दी से। अब आपने अभी सेट ही देखा तो अब इसमें कुछ कहने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो सेट में ही आपने देखा है क्या, गौर करो यहां 1 है तो -1 है, 2 है तो -2 है, 3 है तो -3 है, 4 है तो -4 है, और यही इसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो आप क्या कह सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू जेड सच दैट, कैसे कहोगे, ए प्लस करो माइनस ए, या क्या कहोगे माइनस ए को प्लस करो क्या ए के साथ, ये हमेशा आएगा क्या, आइडेंटिटी। देखो ये आइडेंटिटी है। सो माइनस ए इज आइडेंटिटी ऑफ ए एंड वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे का इनवर्स कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। और देख लो क्या कॉम्यूटेटिविटी भी होगा, वो भी लिख दो, ई कॉम्यूटेटिविटी हम जानते हैं a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। किन्हीं भी दो नंबरों को चाहे आगे पीछे से कैसे भी जोड़ें, ये होगा कॉम्यूटेटिव ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। धन्यवाद, ठीक है, लेकिन हम कर चुके हैं तब आप बता रहे हैं का यार पेजवे भरी है। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए सब पांचों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो जेड प्लस इज अबेलियन ग्रुप, कह रहे हैं पहले यूनिट से लेके लास्ट यूनिट, यानी जब तक आप ग्रुप पढ़ोगे, ग्रुप ही क्या फील्ड पढ़ोगे, रिंग पढ़ोगे, हर जगह ये आपको दिखाई देता रहेगा कि अबेलियन ग्रुप की तरह हमेशा सीना तान के खड़ा रहेगा, यहाँ हम अबेलियन ग्रुप हैं, और बार बार आप इसका प्रयोग भी करते रहोगे, ठीक है। तो इसको हमने बता दिया, ध्यान दीजिए। दूसरे वाले में दूसरा आप इसको लिख के लेके आओगे, क्या जेड माइनस क्या होगा, इसमें तीसरा जेड डॉट क्या होगा, चौथा इसमें जेड भागा क्या होगा, ठीक है। फिर इसी में दूसरे के बाद आप तीसरा कर दीजिएगा क्या, क्यू रेशनल नंबर के लिए, जिसे आप जानते हो यम बाई एन टाइप से लिखा जाता है ना। यम एन क्या होता है, इंटीजर होता है, एन नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। तो इसमें भी आप पहला सब करके लाएंगे, इसको लिख के लाएंगे, क्यू प्लस क्या होगा, दूसरा क्यू माइनस क्या होगा, इसमें तीसरा क्यू डॉट क्या होगा, चौथा क्यू भाग क्या होगा, ठीक है। इतना एकदम जैसे ये लिखा गया, हर एक स्टेप को आपको लिखना है, ठीक है, हर एक स्टेप को लिख के इसको लेके आना है, ठीक। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सर आ चुके हैं केमिस्ट्री पढ़ाने। किसको पढ़ाना है सर, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, हाँ थर्ड ईयर पढ़ेंगे, टाइप कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इतना आप कल लिख के लेके आइएगा इसको, फिर कल जब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आर हो जाएगा, ठीक है, क्यू की बात हो जाएगी, आर की बात हो जाएगी, और आपका क्लाइंस 4 ग्रुप हो गया, हैमिल्टनियन ग्रुप हो गया,
मतलब ढेर सारे ग्रुप के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे तब इसको आगे बात करेंगे।